तो आपको यकीन हो गया होगा कि अजय ही उस बक्से को चुरा कर भागा है। इतनी जल्दी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते शालिनी। आप इस मूर्ति को देखने के बाद भी यही कह रहे हैं? इस मूर्ति के यहां होने से क्या साबित होता है? यही कि अजय अजिंक्य के साथ है और उसे आपकी शक्तियों की कोई जरूरत नहीं। तभी तो वो इस मूर्ति को यहां छोड़कर चला गया, जबकि वो ये जानता था कि आपने ये मूर्ति उसे उसकी सुरक्षा के लिए दी थी। तुम दोनों चुप क्यों हो? बताओ ना गुरुदेव को कि तुम लोग क्या सोचते हो। दीपेन, क्या तुम्हें अजय पर विश्वास है? सतु, तुम बताओ। शालिनी, मुझे अजय पर पूरा भरोसा है। सतु, तुम मेरी पहले पूरी बात सुनो। गुरुदेव, एक वक्त ऐसा आया था जब हमें भी लगा था कि अजय हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर उसने हमारी जान बचाई। हमें मौत के मुंह से निकाला था उसने। शालिनी, सब तो ठीक कह रहा है। अगर अजय चाहता तो वो हमें गुफा में मरने के लिए छोड़ देता और वहीं से वो बक्सा लेकर चला जाता। इसके पीछे जरूर उसकी कोई चाल रही होगी। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? समझते तुम नहीं हो शालिनी, इसीलिए गलत आदमी को चोर समझ रही हो। गुरुदेव, आप लोग गलत आदमी पर विश्वास कर रहे हैं। हमारा विश्वास सही है शालिनी। मुझे यकीन है कि बक्से की चोरी होने और अजय के गायब होने में कोई संबंध नहीं है। तो फिर अजय गायब ही क्यों हुआ? कोई तो वजह अवश्य रही होगी। मुझे इतना तो बता दो अजिंक्य कि तुम्हारा अगला कदम क्या है? अपना मकसद पूरा करने के लिए अब क्या क्या करने वाले हो तुम? इतनी जल्दी सब कुछ जान लेना चाहते हो अजय? थोड़ा सा तो इंतजार करो, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। क्यों? अभी क्यों नहीं? अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ बता देने में अर्जी क्या है? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना है कि तुम वाकई मेरे साथ हो या नहीं। हाँ अजय, मुझे यह जानना जरूरी है कि तुम पहले वाले अजय हो या नहीं। ये जानने की कोशिश करोगे तो मायूस होना पड़ेगा अजिंक्य, क्योंकि पहले वाला अजय तुम्हें मिल ही नहीं सकता। वो तो तुमसे इतनी दूर जा चुका है जहां से कभी लौट कर नहीं आ सकता। तुम्हारे धोखे की दीवार उसे लौटने नहीं देगी। शायद तुम ठीक कहते हो। तुम तो पहले वाले अजय हो ही नहीं सकते। वो तो इतना जज्बाती था ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटी बात? जो धोखा तुमने मुझे दिया है उसे तुम छोटी सी बात कह रहे हो? छोड़ो ना अजय। अरे कमल, आओ आओ कमल, देखो ना कौन आया है। देखो कौन आया है। कमल, ये है अजय, और अजय ये है कमल। जब तुम मेरे साथ नहीं थे तो इसने मेरी बहुत मदद की थी। एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हैं? अजय, कमल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और कमल, अजय पता नहीं है दोस्त है या... अजिंक्य, मैं तुम्हारा दोस्त भले ही नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर हूं। तुम चाहते हो तो मेरा इम्तिहान ले सकते हो। इम्तिहान? नहीं अजय, किसी इम्तिहान की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे दोस्तों के नाम क्या है। इस सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा अजिंक्य।
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहां इसी शर्त पे आया था कि तुम मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पूछोगे। वो शर्त मेरे सामने जिस अजय ने रखी थी वो मेरे दुश्मनों के साथ था। ये सवाल तो उस अजय के लिए है जो मेरे साथ है। बताओ अजय, मेरे दुश्मनों का नाम बताओ। अच्छी तरह सोच कर बताओ दीपेन कि कल रात क्या हुआ था। कल रात गुरुदेव, कल रात हमने खाना खाया और उसके बाद आखिरी बार उस बक्से को देखा और सो गए। हाँ, वो वही था जहां मैंने उसे छुपाया था। उसके बाद हम सो गए। सो गए? हाँ गुरुदेव, और कुछ देर बाद दरवाजे पर ठक ठक हुई। वेटर आया था स्वीट्स लेकर। हम लोगों ने स्वीट्स खाई और फिर मुझे कुछ याद नहीं। क्या मतलब? हाँ गुरुदेव, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्यों सत्तू, हम सोए कब? यार दीपेन, ये तो मुझे भी याद नहीं है। यार वो वेटर कमरे से कब गया? गुरुदेव, उस वेटर को जाते तो मैंने भी नहीं देखा। और हाँ, जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर भारी था। कहीं उस वेटर ने हमें मिठाई में कुछ मिला के तो नहीं खिला दिया था? गुरुदेव, चोर का पता चल गया। इसका मतलब हमें उस वेटर से चल के बात करनी चाहिए। आओ आओ तुम लोग। जी, आप लोग यहाँ? वो वेटर कहाँ? कौन सा बेटा सर? वो लंबे कद वाला पूरा चिट्टा हीरो। वही जो कल रात ड्यूटी पर था। रोहित जी, वो तो घर जा चुका है। कहिए क्या काम है? हमें उसका पता। पता? जी हाँ, पता। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद अजय ने उसके दोस्तों के नाम नहीं बताए, फिर भी तुमने उसे आराम करने भेज दिया। तुम अपने दुश्मनों के साथ इतनी नरमी से तो नहीं पेश आते। अजय बाकी दुश्मनों की तरह नहीं है कमल, वो अजय है। वो जो कोई भी है, मुझे भरोसे के काबिल नहीं लगता। फिर भी हमें उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। ऐसी क्या बात है उसमें? अजय वो शख्स है कमल जो मेरे दुश्मनों को मेरी मौत के रास्ते तक पहुंचा चुका है। उस गुफा से सभी लोग जिंदा लौट आए हैं, कोई ऐसी चीज लेकर जो मेरी मौत का कारण बन सकती है। अगर अजय उन लोगों से मिल गया तो मैं नहीं बचूंगा, इसलिए अजय को मुझे यहीं रखना होगा। अगर वो यहां रहेगा तो मैं अपने दुश्मनों को कभी भी खत्म कर सकता हूं। लेकिन जिन दुश्मनों को खत्म करने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत है, वो तो उनके नाम तक नहीं बता रहा। मत बताने दो। क्या मतलब? तुम उन्हें छोड़ दोगे? नहीं, मैं तो उनके नाम जाने बिना ही उन्हें खत्म कर दूंगा। कैसे? बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि वो जामगढ़ में कहां ठहरे हुए हैं। मैं उस होटल को ही उड़ा दूंगा। अजिंक्य? हाँ, ऐसा करने से बहुत मासूम लोगों की जानें जाएंगी, मगर सैकड़ों मामूली इंसान से अजिंक्य ज्यादा कीमती है। रोहित, रोहित! कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर कोई है भी कि नहीं? अंदर कोई तो जरूर होगा, इसीलिए दरवाजा अंदर से बंद है। सत्तू जी, तुम पीछे खिड़की से जाके देखो तो। रोहित! रोहित! रोहित,
रोहित! गुरुदेव, कोई जवाब नहीं दे रहा है, मगर अंदर पंखा चल रहा है। गुरुदेव, इसका मतलब अंदर कोई है, शायद सोया या शराब पी के पड़ा। मगर अब हम क्या करें? गुरुदेव, मैं ये दरवाजा खोल सकता हूँ। गुरुदेव, रोहित, रोहित, देखो। इसे मारा किसने होगा और क्यों? एक होटल में काम करने वाले वेटर का खून कौन कर सकता है? बड़ी अजीब बात है, सीधे साधे वेटर पर हम एक कीमती चीज चुराने का शक करते हैं और इसी दिन कोई इसका खून कर देता है। एक साधारण आदमी के साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, क्या कहना चाहते हैं? कहीं ये खून उस बक्से के लिए तो नहीं हुआ है? हो सकता है, और नहीं भी। क्या? हाँ, शायद इसने वो बक्सा खून होने से पहले ही छुपा दिया और वो अब भी यही है। सत्तू ठीक कह रहा है। तो फिर हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। नहीं गुरुदेव, बक्सा वहां भी नहीं है। ये सब गुरुदेव, यहाँ आग कैसे लग गई? भाई साहब, होटल में ये आग लगी कैसे? कुछ नहीं पता, 1 मिनट में हो गया सब।
गुरुजी, ये निशान यहाँ? जरूर हमें खत्म करने के लिए आग लगाई गई है। हमारी वजह से कितने लोग मारे गए होंगे। गुरुदेव, जरूर ये काम अजय का ही है। नहीं शालिनी, नहीं, अजय ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या अजिंक्य खुद यहाँ आया होगा? मगर उसे पता कैसे चला होगा कि हम सब यहाँ हैं? अजय ने ही बताया होगा। और नहीं तो क्या गुरुदेव, उसके अलावा और कौन जानता था कि हम सब यहाँ हैं? गुरुदेव, ये तो हमें पता चली जाएगा कि ये आग लगाई किसने, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अजिंक्य ही समझ रहा होगा कि हम सब हैं। और गुरुदेव, अब हम ये लड़ाई छुपकर जारी रख सकते हैं। लेकिन दीपेन, अजय के बिना हम ये लड़ाई जारी रखेंगे कैसे? उसके बिना हमारा ये मकसद पूरा नहीं हो सकता। और इसलिए हमें अजय को अपने साथ रखना होगा। मगर अब हमें उसकी क्या जरूरत है? उसके सारे साथी तो अमृत होटल में जल के मर चुके हैं। अब वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? कर ही क्या सकता है वो? बहुत कुछ। वो बहुत कुछ कर सकता है कमल। अगर वो यहां से निकल गया और उसे ये पता चल गया कि मैंने उसके दुश्मनों को खत्म कर दिया है, तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा। तो तुम उसे मार क्यों नहीं देते? मैं उसे नहीं मार सकता। उसे हमेशा के लिए कैद करके रखना होगा, एक गुलाम की तरह। मगर हर वक्त उस पर नजर रखेगा कौन? हमें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया कमल।